So in this video, we'll discuss chapter number 6, cities, traders and crafts people. So student, as the name suggests, in this video, we'll discuss about the urban towns, cities, traders, types of trade and the crafts people. क्या पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर में? हम इस चैप्टर को पढ़ के आप लोग क्या सीख जाएंगे? आप देखेंगे कि क्या सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस आए हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, कब? मिडवल पीरियड में। मिडवल पीरियड वो पीरियड है जिसमें आप दिल्ली सल्तनत पीरियड को पढ़ते हो और मुगल्स को पढ़ते हो। ठीक है, उस पीरियड को हम मिडवल पीरियड बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर टाउन्स एंड सिटीज। तो स्टूडेंट, जब मिडवल पीरियड था, जब इंडिया का मिडवल पीरियड रन कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड जब चल रहा था, तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पर था। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है? समृद्ध, रिच, है ना। मतलब सारी चीज़ें थी, कल्चर भी था, कस्टम भी थे, ट्रेडिशन भी थे, लोग हैप्पी भी थे, मतलब ऑल इन ऑल प्रॉस्पेरस। ठीक है, रिच अकेले बोलना गलत होगा। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धता, समृद्ध थे, मतलब कोई बात की किसी प्रॉब्लम नहीं थी। ये जो डेवलपमेंट थे वो किस वजह से हो पाए, हम इतने प्रॉस्पर कैसे बने? क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान थे और जो मुगल रूलर्स थे, उन्होंने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो की, उस वजह से उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। कब? मिडवल पीरियड में हम क्या थे? प्रॉस्पर थे। तो वो क्यों थे? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ मुगल्स एंड दिल्ली सुल्तान। जब मुगल्स रूल कर रहे थे बेटा, तो ट्रेड और कॉमर्स बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया मतलब फला फूला, बहुत ज़्यादा एरिया में ट्रेड और कॉमर्स फैल गया अंडर द मुगल रूल। ठीक है, क्योंकि जो रूलर थे वो सपोर्ट करते थे ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को। जितनी भी ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट, प्रॉस्परस का मतलब होता है समृद्ध, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट है। जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे गुड और पीपल की मूवमेंट में, गुड्स मतलब यहाँ पर होता है सामान, मतलब जैसे एडिबल आइटम्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, है ना, वो सब क्या हो जाएगा? गुड। मतलब जो हम क्रीम लगा रहे हैं, तेल, पाउडर, या तो जो हम खाने में एडिबल ऑयल्स खा रहे हैं, मसाले हैं, मिर्च है, ये सब क्या है? गुड्स है ना। तो जो भी फिजिकल गुड है, उसके जाने आने में, लोगों के जाने आने में जो भी प्रॉब्लम आती थी, मूवमेंट में जो भी प्रॉब्लम आती थी, उन सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करने का काम किया किसने भाई? मुगल रूलर्स ने। ठीक है, some town in various parts of the country performed multiple functions। कुछ टाउन्स तो ऐसे थे बेटा जो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करते थे। एंड स्टूडेंट, इसी टाइम पे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स आते थे और जो भी कुछ वो यहाँ देखते थे उसको लिखते थे। उनका बहुत सारा सेवरल अकाउंट्स वो यहाँ पर छोड़ के गए हैं। जो किसने लिखे? फॉरेन ट्रेवलर्स ने। वो इंडिया में आते, विजिट करते, देखते और इसको लिख देते। ठीक है, इब्न बतूता का डिस्क्रिप्शन है इंडियन सिटीज़ का, जो कि 14 सेंचुरी के भी पहले का है। 14 सेंचुरी वो पीरियड है जो 1301 से स्टार्ट होके 1400 पे ख़त्म होता है। इस पीरियड के भी पहले का रिटर्न रिकॉर्ड हमें मिला है, जो किसने दिया? इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता। डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन सिटीज डेट बैक 14 सेंचुरी सी। जब मोहम्मद बिन तुगलक का रीन चल रहा था। किसका रीन चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का। हिस्टोरियंस का कहना है कि जो हमारी 50% पॉपुलेशन थी उस टाइम में वो अर्बन सेंटर्स में रहती थी। इसको कुछ लोग अर्बन पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ देती हूँ, पर गलत है बेटा। इसको क्या पढ़ना है आपको? अर्बन। ठीक है, क्योंकि जब भी आर वाल के पहले आएगा, ए ई आई ओ यू के पहले आएगा, तो उसको साइलेंट रखेंगे। तो ये क्या है? अर्बन। ठीक है बात, चलो। So, student, as you read before, 50% of population lived in urban centers, but various different type of urban centers were there in the subcontinent। अब urban center, cities, towns, ये कैसे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं? तो हम पढ़ेंगे कि कैसे डिफरेंट टाइप के अर्बन सेंटर्स थे। ठीक है, अब अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट रीजन में जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन की वो डिफरेंट थी। ईच रीजन है डिफरेंट सोशल एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। हर रीजन के इकोनॉमिक और सोशल फोर्सेस जो थे वो डिफरेंट थे। ठीक है, जिनकी वजह से टाउन्स का फॉर्मेशन हुआ।
मोस्ट ऑफ द टाउन डेवलप बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन दे सर्व्ड। बहुत सारे टाउन्स जो थे उनका डेवलपमेंट हुआ क्योंकि कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन से परफॉर्म करते थे। सो पहला जो अर्बन सेंटर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। ठीक है बात। एज वी हैव रेड डिफरेंट टाइप ऑफ अर्बन सेंटर्स वर देयर, टाउन्स वर देयर। सो फर्स्ट कैटेगरी इज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। ओके, सो स्टूडेंट, some towns such as Delhi, Agra, Hampi, Kannauj had a distinct character। हम्पी, दिल्ली, आगरा, कन्नौज, इनका एक अलग कैरेक्टर था। क्या वो थे कि ये कैपिटल सिटीज थे। क्या थे? राजा महाराजाओं की कैपिटल, राजधानी हुआ करते थे। और फिर एज अ सेंटर ऑफ पावर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में ये डेवलप कर गए। देखो, राजा जहाँ रहेगा, जहाँ से अपना शासन प्रशासन चलाएगा, मतलब कंट्री को रन करेगा, वो हो गई उसकी कैपिटल सिटी, हुई ना। अगर वो कैपिटल सिटी है, वहाँ पर किंग्स हैं, उनका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर वहाँ रहती है, तो पावर और एडमिनिस्ट्रेशन तो कहाँ से रन होगा? वहीं से, है ना। दे आर वेल कनेक्टेड विथ अर्बन सेंटर्स, और इनका कनेक्शंस प्रॉपर था अर्बन सेंटर के साथ। ऑलमोस्ट ऑल कैपिटल्स वर फोर्टिफाइड। हर कैपिटल फोर्टिफाइड थी। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंदी। किलाबंदी जैसे तुम लोगों ने बाहुबली में देखा था ना, वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कटप्पा, और इनके बीच से वो एरोज चलाते हैं। किसके ऊपर? वो जो भी उनका पोजीशन का रहता है उसकी पार्टी के ऊपर। तो ये आर्टिफिशियल फोर्टिफिकेशन होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी। जो आपका महल है उसके आसपास जो बड़ी बड़ी दीवारें बनी जाती हैं उसे हम बोलते हैं किलाबंदी, है ना, फोर्टिफाइड। तो जितने भी कैपिटल सिटीज थे वो फोर्टिफाइड थे। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करना था। किससे? इन्वेडर्स। इन्वेडर्स मतलब होता है लुटेरे। लुटेरे मतलब जो लोग इन्वेड करने आ रहे हैं, लूटने आ रहे हैं, उनसे अगर अपने आप को बचा के रखना है, इसलिए हमने जो कैपिटल सिटी होती थी जहाँ पर किंग, क्वीन और पूरी रॉयल फैमिली रहती थी, उससे फोर्टिफाइड कर रखा था। दीज सिटीज़ वर ऑल्सो हब्स ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़, और ये वो जगह थी जहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी। अब कौन सी कल्चरल एक्टिविटी हुआ करती थी बच्चा? पोएट्री, पेंटिंग, ठीक है। एंड बेसिकली पोएट्स एंड पेंटर्स डिपेंडेंट ऑन रॉयल पैट्रनेज। राजा अपने दरबार में पेंटर्स को, पोएट्स को, म्यूजिशियंस को रख लेते थे, डांसर्स को रख लेते थे, और उनसे कहते थे यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट योर लाइवलीहुड। तुम्हें तुम्हारे खर्चा पानी खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग तो अपनी पोएट्री पे, म्यूजिक पे ध्यान दो, पेंटिंग पे ध्यान दो, बाकी सारा खर्चा कौन उठाएगा? हम उठा लेंगे तुम्हारा सारा खर्च। तो रॉयल पैट्रोनेज इसी को कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पोएट, पेंटर्स, म्यूजिशियन, दे ऑल डिपेंडेंट ऑन होम? रॉयल पैट्रोनेज। चलो, तो फर्स्ट कैटेगरी दैट वी हैव कंप्लीटेड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो टाउन की पहले कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, जिसमें हमने देखा, किसको देखा? उज्जैन को देखा, कन्नौज को देखा, और उज्जैन को नहीं देखा, कन्नौज देखा, हम्पी देखा, दिल्ली देखा, और आगरा देखा। नाउ टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर। टेम्पल टाउन मतलब वो टाउन जहाँ पर कोई मंदिर होगा, और वो मंदिर इतना ज़्यादा फेमस हो गया हो कि बहुत सारे लोग उसमें दर्शन के लिए आते होंगे। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। क्या होता है? तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा के लिए जाते होंगे। तो वो पर्टिकुलर सिटी इसलिए डेवलप कर गई, वो टाउन इसलिए डेवलप कर गया, बिकॉज सो मेनी एन नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग फॉर द टेम्पल, फॉर पिलग्रिमेज। चलो, बहुत सारे टाउन्स डेवलप हुए क्योंकि उनका रिलीजियस सिग्निफिकेंस था, जैसे तंजावुर, मदुरई, तिरुपति, सोमनाथ, ये टेम्पल टाउन की जगह जैसे डेवलप हो गए। कौन कौन से? तंजावुर, मदुरई में है मीनाक्षी टेम्पल, तिरुपति बालाजी आप सबको पता ही है, सोमनाथ में है, सोमनाथ शिव जी का जो टेम्पल है ना, तो सोमनाथ, मदुरई, तंजावुर, तिरुपति, ये कैसे डेवलप हुए बेटा? एज अ टेम्पल टाउन की जैसे। इनकी जो इकोनॉमी थी, देयर इकोनॉमी एंड सोसाइटी वर ऑफन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्पल्स। इनकी इकोनॉमी, इनकी जो सोसाइटी थी, उसके ऊपर टेम्पल्स का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, इन्फ्लुएंस था। जैसे बनारस, जिसको आज हम वाराणसी बोलते हैं, नासिक, काशी, श्रीरंगम, चिदम्बरम, मथुरा, अजमेर, ये भी इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर थे, ठीक है। तो टेम्पल टाउन में आप किस किस का नाम लिखेंगे बेटा? तंजावुर, मदुरई,
तिरुपति, सोमनाथ ये टेम्पल टाउन की तरह फेमस हुए। और पिलग्रिमेज सेंटर की तरह फेमस कौन कौन से हुए? वाराणसी, नासिक, काशी, श्रीरंगम, चिदम्बरम, मथुरा, अजमेर, ये क्या बन गए? पिलग्रिमेज से तीर्थ यात्रा के सेंटर बन गए। दे डेवलप्ड एज अर्बन सेटलमेंट ड्यू टू रेगुलर पेट्रोनेज बाय रूलर। और ये जो मथुरा था, अजमेर था, काशी था, नासिक था, ये क्यों डेवलप कर गए, क्यों एज अर्बन सेंटर एग्जिस्टेंस में आए? क्योंकि यहाँ पर इन्हें मिला रॉयल पेट्रोनेज। डिवोटीज और पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री आते हैं, इनकी वजह से ये अर्बन सेंटर बने। जो डिवोटीज आते हैं, यहाँ रहते हैं, इनकी वजह से ये अर्बन सेंटर बन गए। Sometimes pilgrims towns developed a certain culture. Somewhere it also happened that whatever pilgrimage place were there, they have developed a unique style of culture, unique culture because of their association with particular faith. क्योंकि इनका association, इनका विश्वास एक particular faith पे था, तो यहाँ पे एक नए टाइप का culture born हुआ। जैसे कि जो जैन सेंटर्स थे पिलग्रिमेज की, जैन सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज एमर्ज्ड इन गुजरात एंड राजस्थान। जैन सेंटर्स कहाँ बने? गुजरात में और राजस्थान में। क्योंकि कुछ लोगों का, कुछ व्यक्ति विशेष का मानना था जैन धर्म बहुत बढ़िया है, हमको इसके साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो राजस्थान और गुजरात में क्या बने? जैन टेम्पल्स, जैन सेंटर्स। ठीक, कोई बात? सो स्टूडेंट, फर्स्ट कैटेगरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। पहली कैटेगरी में हमने क्या पढ़ा? एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। सेकेंड कैटेगरी हमने बोला सम सिटीज डेवलप्ड और सम टाउन्स डेवलप्ड बिकॉज ऑफ पिलग्रिमेज एंड टेम्पल टाउन्स। Now we'll see centers for trade and commerce. Some cities, urban areas flourished because of trade and commerce. Trade क्या होता है? Buying and selling of good. ठीक, कोई बात? Towns and cities in the medieval period mostly grew due to flourishing trade and commerce. बहुत सारे towns, cities इसलिए flourish कर गए, develop कर गए क्योंकि वहाँ पर huge quantity में, बहुत ज़्यादा मात्रा में trade होता था, commerce होता था। बहुत बड़े बड़े जो villages थे, इनिशियली उनमें वीकली मार्केट लगता था, सप्ताह में एक वीक में एक बार मार्केट फेयर लगता था। अब ये रीजनल ट्रेड रूट्स का पार्ट बन गए। और रीजनल ट्रेड रूट मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन जाने के लिए जो रास्ता होगा उस ट्रेड रूट में ही आने लग गए। दीज ग्रोइंग टाउन्स अट्रैक्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिशन। और ये जो टाउन्स थे, इसमें बहुत सारे आर्टिशन, क्राफ्ट्स पीपल, ट्रेडर्स आए और काम करने लग गए। अगर हम बनारस मथुरा की बात करें तो ये ट्रेड रूट पे लोकेटेड थे। ट्रेड रूट मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पर अगर बनारस है, यहाँ पर मथुरा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पिलग्रिमेज सेंटर तो है ही, पर ये ट्रेड रूट पे भी आते हैं, है ना, जहाँ से व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, तो इस वजह से इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो भाई दोनों ही सिटीज, बनारस भी और मथुरा भी, कहाँ लोकेटेड थी? ट्रेड रूट पे, रिवर गंगा और यमुना पे रिस्पेक्टिवली। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो अर्बनाइजेशन था वो बूस्ट हुआ किसकी वजह? मर्चेंट की फैमिलीज की वजह से। बहुत सारे मर्चेंट्स थे जिनकी फैमिलीज की वजह से राजस्थान में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई। राजस्थान प्रोवाइडेड लिंक्स विद गुजरात, सेंट्रल इंडिया एंड गैंगेटिक वैली। राजस्थान से आप किस किस को लिंक कर सकते हो? गुजरात को, सेंट्रल इंडिया को और गैंगेटिक वैली को। ठीक, कोई बात? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जो सेंट्रल इंडिया का पार्ट है वो भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, गुजरात राजस्थान से जुड़ा हुआ है। पाली एंड बयाना वर टू इम्पॉर्टेंट टाउन्स इन राजस्थान। और राजस्थान के दो इम्पॉर्टेंट टाउन कौन से थे? दो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन सी थी? पाली एंड बयाना। बयाना इंडिगो प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। बयाना वॉज नोन फॉर इंडिगो। साउथ में कुछ टाउन्स थे जो कि इंटरसेक्शन ट्रेड रूट्स पे बेस थे, लोकेटेड थे। ठीक है, मतलब एक आप ऐसी जगह हो जहाँ से ट्रेड रूट का इंटरसेक्शन हो रहा है, दो ट्रेड रूट्स गुजर रहे हैं, ऐसे कुछ टाउन्स कहाँ थे? साउथ में थे। कुछ टाउन क्या बन गए बेटा? प्रोडक्शन का हब बन गए। वहाँ पर एक पर्टिकुलर क्राफ्ट होने लगा। जैसे क्राफ्ट का मतलब होता है हाथों से बनाया जाने वाला कोई सामान। तो कुछ जो टाउन्स थे वो इतना ज़्यादा किसी अच्छी चीज़ को बनाने लग गए थे कि उन टाउन्स की वैल्यू उस पर्टिकुलर क्राफ्ट की वजह से बढ़ गई। जैसे बनारस में पिलग्रिमेज सेंटर भी है, ट्रेड रूट पर भी है, पर वहाँ की बनारसी साड़ियाँ आज तक फेमस है ना।
दे अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ क्राफ्ट्स पीपल एंड ट्रेडर्स। यहाँ पर बहुत नंबर में ट्रेडर्स आए, क्राफ्ट्स पीपल आए। बनारस, कांचीपुरम, खैराबाद फ्लरिश बिकॉज ऑफ पॉपुलरिटी ऑफ क्राफ्ट टेक्सटाइल। अभी मैंने बताया ना, बनारस की साड़ी आज तक फेमस है। बनारस, कांचीपुरम, खैराबाद, ये इतने ज़्यादा फ्लरिश हुए, इतने ज़्यादा मतलब फैल गए, मतलब इतने ज़्यादा फेमस हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्राफ्ट था वो भी टेक्सटाइल मतलब क्लॉथ्स, इस रीज़न का बहुत ज़्यादा फेमस था, इसी वजह से ये पॉपुलर हो गए। तो अब हमने 3 पढ़ लिया है कि या तो टाउन अर्बन एरिया आप इसलिए बन गए बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल सिटी थे आपके इनकी, या तो आपके एरिया में कोई टेम्पल था या कोई पिलग्रिमेज सेंटर था, इसीलिए आप फ्लरिश कर गए एज अ अर्बन सेंटर। थर्ड हमने देखा कि ट्रेड और कॉमर्स की वजह से हो गया। अब फोर्थ हम देखेंगे पोर्ट सिटीज। क्या देखेंगे बेटा? पोर्ट सिटीज, पोर्ट टाउन्स। पोर्ट टाउन्स की अगर हम बात करें तो कॉम्बे, जिसे हम हिंदी में खंबात बोलते हैं, सूरत, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम, ये क्या बने बच्चा? पोर्ट टाउन। क्या बने? पोर्ट टाउन्स। ठीक है, कौन कौन से? कॉम्बे, सूरत, गोवा, कोचीन, मसूलीपट्टनम, ये किसकी तरह जाने लगे? पोर्ट टाउन की जगह। ठीक है, पोर्ट वर इम्पोर्टेंट। Basically, ports were very important for international maritime trade. If we want to do international trade, then ocean route water routes is very important. तो पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर आपको आज भी इंडिया से कोई सामान किसी कंट्री में भेजना है तो आप किसके थ्रू, अगर वेस्ट में भेजना है तो अरेबियन सी के थ्रू भेजेंगे, और ईस्ट में भेजना है तो थ्रू बे ऑफ बंगाल, बिकॉज टिल डेट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर रूट ओनली, और कंजेशन भी नहीं होता, ट्रैफिक भी नहीं होता। द ग्रोथ ऑफ ट्रेड विथ साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया, जो हमारा ट्रेड था बड़ा किसके साथ? बड़ा साउथ ईस्ट एशिया के साथ बड़ा और वेस्ट एशिया के साथ बड़ा। इस वजह से जो पोर्ट टाउन्स थे उनमें भी क्या आ गई? प्रॉस्पेरिटी। ठीक हुई बात? चलो नेक्स्ट, फाउंडेड टाउन्स। बहुत सारे नए टाउन्स फाउंड हुए, बनाए गए। किसने बनाए बेटा? रूलर्स ने बनाए, पावरफुल नॉवल्स ने बनाए। जैसे फतेहपुर सीकरी, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, पर अकबर ने अपनी वाइफ के लिए एक न्यू सिटी बना दी जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी। किसने बनाई? अकबर ने। किसको ऑनर करने के लिए बनाई? अपने सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, पर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने एक नई कैपिटल सिटी बना दी, एक नई सिटी बना दी थी, किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। पर ठीक है, छोड़ो। अभी हमारी बुक क्या बोल रही है हम वो देखते हैं कि इन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती को ऑनर करने के लिए क्या बनाई? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, and to celebrate Akbar's conquest on Gujarat. One more reason is there. One, I was knowing that he made Fatehpur Sikri for his wife, but now 2 more reasons are there. To honor Sufi Sant Sheikh Salim Chishti, he founded Fatehpur Sikri. One more reason is there. He want to celebrate conquest on Gujarat. That is why he made Fatehpur Sikri. फतेह है, फतेह का मतलब ही होता है जीत, तो हो सकता है सबसे ज्यादा ये रीजन वैलिड हो। हैदराबाद को फाउंड करने वाले थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। हैदराबाद वॉज फाउंडेड बाय सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। याद रखना। When Golconda became overcrowded and congested, Shahjahanpur, Muradabad and Ghaziabad were among the towns that were set up during this time. तो बेटा ध्यान से सुनना, फिर से अच्छे से सुनो। जो हैदराबाद है उसको बनाने वाले थे सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इन्होंने क्यों बनाया हैदराबाद? जब इन्होंने देखा कि जो गोलकोंडा है वो ओवर क्राउडेड हो गया है, कंजेस्टेड हो गया है, तो इन्होंने किसको बनाया? गोलकोंडा के ट्रैफिक को कम करने के लिए, थोड़ा सा उसके क्राउड को कम करने के लिए हैदराबाद को।
फिर अगर हम बात करें शाहजहानाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, ये भी वो टाउन्स थे जो इसी टाइम में बने हैं। कई बार बेटा ये जो टाउन्स होते हैं इन्हें फॉर्म किया जाता है बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस को जॉइन करके, बहुत सारे गाँव को मिला के एक टाउन बना दिया। और इन टाउन्स को पॉपुलेट कैसे किया जाता है, पॉपुलेशन कैसे वहाँ पर बिठाई जाती है, मतलब लोगों को कैसे समझाया जाता है अब आपको यहाँ रहना है, उनको ट्रांसफ़र करके। कुछ लोगों को कुछ कंसेशन देके बोलते हैं आप यहाँ रहने लग जाओ, यहाँ रहने लग जाओ, और कुछ लोगों को फ़ोर्सफुली भी बोला जाता है अब आपको यहीं रहना है, आप चेंज नहीं कर सकते। जो रूलिंग क्लास या नोबेलिटी की बात करें, इसके अलावा जो टाउन्स होते थे वहाँ पर रूलिंग क्लास और नोबेलिटी तो होती ही थी, पर शॉपकीपर्स, बैंकर्स, मनी लेंडर्स भी होते थे, ठीक है? क्राफ्ट पीपल होंगे, बैंकर्स होंगे, मनी लेंडर होंगे, हकीम होंगे, स्कॉलर्स होंगे, आर्टिस्ट होंगे, ठीक है? तो एक अगर एक प्रॉपर टाउन बना है, अर्बन सेंटर बना है, तो वहाँ शॉपकीपर, बैंकर, मनी लेंडर, नोबेलिटी, रूलिंग क्लास मिलेगी, आर्टिस्ट मिलेंगे, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस मिलेंगे। गवर्नमेंट अप्रूवल वॉज असेंशियल फॉर सेटिंग अप न्यू टाउन। गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है न्यू टाउन को। सेवन सिटी दिल्ली की, जिसका नाम है शाहजहानाबाद, वो भी इसी टाइम में सेट हुई, इसी टाइम में बनी। ये एक लैविश स्टेटमेंट था, किसकी पावर का? मुगल्स की पावर का, उनकी प्रेस्टीज का। मुगल एम्पायर की पावर को, प्रेस्टीज को दिखाने के लिए क्या बनाई गई शाहजहानाबाद। ये यमुना रिवर के किनारे थी, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे इस शाहजहानाबाद में। जामा मस्जिद थी, चांदनी चौक था, ठीक है? और जो रॉयल रेसिडेंस जहाँ पर मुगल रूलर राजा रानी रहते थे, वो था रेड फोर्ट। ये एक एग्जीक्यूटिव फोर्ट पैलेस था। शाहजहानाबाद वॉज होम टू नोबेलिटी। यहाँ पर नोबेलिटी भी रहती थी, राजा रानी भी रहते थे, उनका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट पीपल, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ये लोग सब लोग रहते थे शाहजहानाबाद में। और इनके अलावा प्रॉस्पर मर्चेंट, मतलब जो रिच मर्चेंट थे, वो भी यहाँ पर रहते थे शाहजहानाबाद में। इसके अलावा रेनाउंड पोएट्स, मतलब जाने माने पोएट, ट्रेडर्स, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट भी शाहजहानाबाद में रहते थे। अगर हम सूरत की बात करें, सूरत को कैसे स्टडी के फॉर्म में पढ़ें, तो सूरत पोर्ट सिटी था। अभी आपने देखा पोर्ट मतलब बंदरगाह, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो जो सूरत है वो पोर्ट सिटी है। कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात के कोस्ट पे लोकेटेड है, गुजरात के कोस्ट पे लोकेटेड है सूरत, पोर्ट सिटी के रूप में फेमस हुई। इट इज़ वन ऑफ द वेस्टर्न इंडियाज मेजर पोर्ट। वेस्टर्न इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट है क्या? सूरत। ट्रेडिंग टाउन भी था, कब? मिडवल पीरियड में। मिडवल पीरियड का इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था सूरत। पोर्ट सिटी भी थी इम्पॉर्टेंट सूरत। सूरत बहुत पॉपुलर था बेटा, और इसे पॉपुलरली क्या कहा जाता था? गेटवे फॉर पिलग्रिम हु विश टू ट्रैवल मक्का। अगर आपको मक्का जाना है तो आप सूरत होके ही जाते थे। सूरत के बाद आप फिर कहाँ आ गए? अरेबियन सी में, और फिर धीरे से अरेबियन सी से कहाँ पहुँच गए? सऊदी अरेबिया। तो इसे क्या कहा जाता था? गेटवे फॉर पिलग्रिम। वो लोग जो मक्का जाना चाहते हैं वो यहाँ जरूर आएंगे। It became an important center for trade from 16th century CE onward. 16th century onward ये एक important trade route बन गया, ट्रेड सेंटर बन गया। जब अकबर ने गुजरात को कैप्चर कर लिया था 1572 में, तो जो मर्चेंट थे वो अपनी जो मार्केंडाइज थी, अपने जो गुड्स थे, उनको सूरत के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे। सूरत एक मेजर एक्सपोर्ट सेंटर बन गया टेक्सटाइल का। इंडिगो का टेक्सटाइल मतलब कपड़े, इंडिगो मतलब नील, और दूसरे प्रोडक्ट, ये सब एक्सपोर्ट होने लगा वहाँ से। इट वॉज ऑल्सो द प्लेस फॉर वेयर गुड वॉज सेंट टू अदर पार्ट ऑफ द एम्पायर। यही वो जगह थी जहाँ से गुड को एम्पायर के दूसरे पार्ट में भी पहुँचाया जाने लगा। सिटी में एक इम्पीरियल मिंट था जहाँ पर फॉरेन मर्चेंट्स को ट्रेड देयर करेंसी फॉर मुगल कॉइन। इम्पीरियल मिंट का मतलब है राजा एक पूरा ऑर्गेनाइज वे में बैंक की तरह फॉरेन एक्सचेंज को, जैसे आज हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कन्वर्ट करता है, वैसे इस टाइम भी था कि जो मुगल कॉइन है, आपको इंडिया में चाहिए तो मुगल कॉइन चाहिए पड़ते थे उस टाइम में। तो जो फॉरेन मर्चेंट्स थे वो ट्रेड करते थे अपनी करेंसी को, किस में चेंज कर आते थे, किस में के थ्रू? मुगल कॉइन में अगर आपको चेंज करना है तो ये इम्पीरियल मिंट के थ्रू ये चेंज होता था। जैसे आज नहीं डॉलर्स में आपका अगर पेमेंट आ रहा है तो वो पहले आरबीआई में आएगा, फिर आरबीआई से क्या मिलेंगे? रुपीस। इसी तरीके से चलता था।
जब मुगल टाइम था तो व्हीट, शुगर, सिल्क ये कैरी किया जाता था आगरा टू गुजरात, आगरा से गुजरात। जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे सेंटेड ऑयल, खुशबूदार ऑयल, परफ्यूम्स में, ड्राई फ्रूट्स में, कोरल में और वाइन्स में। 16th सेंचुरी से ई तक जो पोर्तुगीज थे वो सूरत के थ्रू बहुत सारा ट्रेड करते थे। मतलब जो सूरत का जो पोर्ट था बेसिकली उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ पोर्तुगीज ने किया है। सून इनको डिस्प्लेस कर दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिश इंडिया में आने लगे ट्रेड करने के लिए तो पोर्तुगीज की पोजीशन किसने ले ली? ब्रिटिशर्स ने। 1608 में तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। उसने भी अपना जो डॉक था वो अपनी जो शिप्स थी उनको पार कहाँ पर ही किया बेटा? सूरत में। जहांगीर ने स्पेशल कंसेशन दे दिए थे किसको बेटा? ब्रिटिश को, थ्रू आ रॉयल फरमान। रॉयल फरमान मतलब ऑर्डर के थ्रू। सर थॉमस रो, सर थॉमस रो को स्पेशल कंसेशन दे दिए थे भाई हमारे जहांगीर ने। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्बेसडर थे सर थॉमस रे। सर थॉमस रे एम्बेसडर थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। इनको रॉयल फरमान ऑर्डर में लिख के दे दिया था जहांगीर ने कि हम आपको कंसेशंस देंगे। 1612 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने ट्रेडिंग फैक्ट्री लगा ली। बहुत सारे मर्चेंट्स थे डिफरेंट कम्युनिटीज के, वो सूरत में रहते थे। मुल्तानी, कश्मीरी, मुस्लिम, बोहरा कम्युनिटी, बनिया, बोहरा, बनिया, अ, राजस्थान और गुजरात के, ये सब कहाँ रहने लगे बेटा? सूरत में। अब्दुल गफूर वो जो कि रिचेस्ट मर्चेंट था गुजरात का, उसकी बहुत सारी शिप थी, उसमें बहुत सारी शिप थी खुद की। वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था किस में बेटा? ट्रेड कोऑर्डिनेशन में, साउथ ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया में। ठीक है। फर्दर ये जो सिटी थी यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज भी आ गई जैसे अरब, टर्किश, फारसी और आर्मेनियन मर्चेंट। तो देखो बनिया, बोहरा, मुस्लिम से ये लोग तो रहते ही थे, बाद में अरब, टर्किश, पारसी और आर्मेनियन मर्चेंट्स भी यहाँ आ गए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.